मथुरा दत्त जोशी जो कि प्रदेश महामंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के उत्तराखंड में। मथुरा दत्त जोशी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। मथुरा दत्त जोशी साहब, एक बात बताएं, ये हरीश रावत के ऊपर इस तरह के आरोप क्यों लग रहे हैं कि पैसे लेकर टिकट उन्होंने बेचे थे? वो इतने परेशान है इस तरह के आरोपों देखिए, से। अब ये तो बताइए। आरोप लगाने वाला जाके सब बेहतर तरीके से बता सकता है, लेकिन जो भी आरोप लगे बड़े गंभीर आरोप है और दुर्भाग्यपूर्ण आरोप। इस तरीके से वरिष्ठ नेता पर आरोप लगाना वास्तव में बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हरीश रावत जी इस प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, चाहे पक्ष और विपक्ष के लगा लें। और आज तक का इतिहास रहा है कि मुझे लगता है जहां तक उन्होंने इस तरीके का काम कभी नहीं किया। हालांकि टिकट दिए होंगे, बांटे होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बेचने का काम टिकट किया होगा। यह आरोप निश्चित रूप से गंभीर आरोप है। हम लोगों ने भी कहा कि इसकी चाहे जांच हो और इस बारे में उन लोगों को, जिन लोगों ने ये कहा है टिकट बेचे हैं, उन लोगों को इसका प्रमाण भी देना चाहिए कि टिकट बेचे गए। नहीं, जोशी साहब एक बात बताएं, जो रंजीत रावत है आपके पार्टी के बाकायदा कद्दावर नेता, वो भी है, बड़े नेता हैं, जब उनकी तरफ से इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि हरीश रावत को मुझे समझने में 36 साल लग गए, काश मैं पहले समझ गया होता। पैसे लेकर टिकट बांटे गए, कई लोगों के पैसे लौटाए गए, कई लोगों के पैसे नहीं लौटाए गए, जो अभी भी घूम रहे हैं हरीश रावत के पीछे। और हरीश रावत कह रहे हैं कि अगर इस तरह के आरोप हैं तो मुझे पार्टी से बाहर निकाल दो, और जल्दी से निकाल दो, देर मत करो। आप लोग जो है ये खेमेबाजी, जो गुटबाजी आपकी पार्टी के अंदर जो इस वक्त चल रही है, इस खेमेबाजी गुटबाजी में थोड़ा सा मुझे बताएं, कौन किस फ्रंट पर बैठे हुए हैं? आप लोग किधर हैं? नहीं सर, हम तो देखिए कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के लोग हैं, लेकिन हम गलत बात को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये वही रंजीत रावत थे जो हरीश रावत की ही बदौलत जो आज जिस स्थिति में है, हाँ। हरीश रावत जी की बदौलत है। हरीश रावत जी के सहारे से यहाँ तक खुद ही कहते वो अपने 35 साल तक इनके साथ रहा। अब क्या कारण है, क्यों नाराजगी है, किस बात की नाराजगी है, ये तो बेहतर रंजीत रावत बता सकते हैं या हरीश रावत जी बता सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि महत्वपूर्ण पदों पर रहकर अगर ऐसी बयानबाजी होती है तो मैं समझता हूँ ये पार्टी के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। मतलब और कोई स्टैंड नहीं है आप लोगों का? मतलब हरीश रावत के खिलाफ अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो आप लोग हरीश रावत के साथ है, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? नहीं, मैंने कहा ना, देखिए आदमी को सही के साथ खड़ा रहना चाहिए और मेरा अपना मानना है कि सही कौन है जोशी साहब? सही कौन है? रंजीत रावत सही है या हरीश रावत सही है? नहीं, जरा मेरी पूरी बात सुन लीजिए पहले, अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर मैं पार्टी के महत्वपूर्ण पद में हूँ तो मुझे कम से कम पार्टी के मान सम्मान को देखना होगा, पार्टी के प्लेटफॉर्म में बात करनी होगी, पार्टी के मंच जो समुचित मंच होगा वहां बात करनी होगी। हमारे व्यक्तिगत झगड़े हो सकते, मेरे भी तो हरीश रावत जी से झगड़े हैं, मैं भी तो हूँ, मुझे तो मैं भी तो, अगर वो 35 साल से है तो मैं 40 साल से हरीश रावत के साथ। हमने नहीं कहा कभी ये बात है। मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूँ कि अगर मेरा झगड़ा हो जाए तो मैं सब कुछ बोल दूं सामने। सही बात है, ये तो बहुत ही गलत बात है कि जब तक आपको लगा साथ में थे, फायदा उठाते रहे, जब पार्टी हार गई और हार की पूरी जिम्मेदारी अब हरीश रावत पर डाल रहे हैं तो हरीश रावत बेकार हो गए। ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि ये किस तरह की खेमेबाजी है। हर लोग अपना स्वार्थ देख रहे हैं। और हरीश रावत इतने बड़े कद्दावर नेता, मैं तो कई बार डिबेट के जरिए भी कह चुका हूँ कि हरीश रावत का मतलब ही था उत्तराखंड में कि कांग्रेस पार्टी से हरीश रावत नहीं बल्कि हरीश रावत से कांग्रेस पार्टी वहां पर बनी है। ठीक है, इस बार आप लोग हार गए, लेकिन हरीश रावत पर इस तरह का अनर्गल बयान करना, आरोप लगाना। आप लोग मुझे एक चीज बताइए जोशी जी, ये रंजीत रावत ने खुले में इस तरह का आरोप लगा दिया, एकदम से सरेआम उन्होंने आरोप लगाया, आप लोग उनको पार्टी से क्यों नहीं बाहर निकाल रहे हैं? नहीं, देखिए, पार्टी से बाहर निकालने का निर्णय पार्टी हाईकमान ने करना है, हमने नहीं करना है। हमारे आप लोग इतना लेट क्यों करते हो जोशी साहब? इतना लेट क्यों करते हो फैसले लेने में? ये फैसला आप लोग इतना लेट लेते हैं, तब तक पूरा खेल हो चुका रहता है। मैं एक बात, आपको फैसला लेना चाहिए कि हरीश रावत को रखना है पार्टी में या फिर रंजीत रावत को पार्टी में रखना है। बिल्कुल लेना चाहिए था, पार्टी ने फैसला लेना चाहिए। हमने पार्टी के नेताओं को ये बात कही भी है, या तो ये झगड़ा बंद करिए या जो भी निर्णय लेना है लीजिए। आप देखिए, झगड़ा और बढ़ेगा, कल निश्चित रूप से बढ़ेगा।
और ये इस तरीके की बात को पार्टी जब तक बर्दाश्त करती रहेगी तब तक बड़ा नुकसान पार्टी को होगा। रंजीत रावत जी महत्वपूर्ण पद पर हैं, पार्टी के 2 बार विधायक रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री इन्हीं हरीश रावत जी के मुख्यमंत्री काल में हरीश रावत जी के सलाहकार रहे हैं और भी सलाहकार रहे हैं। नहीं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो सलाहकार थे हरीश रावत के साथ रहते थे। 36 साल का उन्होंने अनुभव बताया कि 36 साल से हरीश रावत को मैं नहीं जानता था, अब जाना हूं कि हरीश रावत कौन है। ये अनर्गल बयान दे करके ऊपर से हरीश रावत कह रहे हैं कि अगर ये बयान सही है तो मुझे निकाल दो पार्टी से। तो आप लोग को एक काम करना चाहिए, या तो हरीश रावत को निकाल दीजिए या फिर रंजीत रावत पर तुरंत कार्रवाई कीजिए। आप लोग दोनों बातें करते हो जोशी साहब, और मैं कह रहा हूं इसीलिए दोनों बातें मत कीजिए, एक नाव पर रहिए सवार, तभी कांग्रेस पार्टी को मजबूती से रख पाओगे। नहीं तो चुनाव तो आप लोग हारे। मैं कह रहा हूं आपको एक पत्रकार होने की हैसियत से जो हमारा अनुभव है, अगर इसी तरह की खेमेबाजी गुटबाजी होती रही तो आपकी पार्टी का जो संगठन है, कांग्रेस पार्टी का संगठन है, वो भी खत्म हो जाएगा उत्तराखंड में, फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना जोशी साहब। आप कहीं तक मेरी बात से बिल्कुल सहमत होंगे। आप मेरी जगह होते तो आप भी जो जवाब मैं दे रहा हूँ वही जवाब देते। हाँ, देखिए, पार्टी में किसको रखना है किसको निकालना है इसका निर्णय पार्टी का हाईकमान करता है, लेकिन जल्दी करना चाहिए आप लोगों को। मैं आता हूं सर।